अब देखिए, इसमें एक ऐसी भाव है, एक होता है शारीरिक विरक्ति और एक होता है मानसिक विरक्ति। हम आप सब लोगों को चाहिए कि शारीरिक विरक्ति बहुत बाद का विषय रखें, पहले मानसिक विरक्ति हो जाए। मानसिक विरक्त व्यक्ति प्लेन में भी घूमेगा, बिजनेस क्लास में भी बैठेगा, होटल्स में भी जाएगा, सबके बीच भी रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे विरक्त रहेगा। वो मानसिक विरक्ति होनी बहुत जरूरी है। शारीरिक विरक्ति हो गई और मानसिक विरक्ति नहीं हुई तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। मानसिक विरक्ति नहीं हुई, शरीर से विरक्त हो गए, अब सामने कुछ ऐसी वस्तु आ गई देख करके मन ललचाने लगा, तो फिर शरीर से विरक्ति होने के बाद तो फिर दुविधा है। इसलिए मानसिक विरक्ति पर ध्यान दो। महाराज जी का प्रवचन सुन के, कथाएं सुन करके मन से विरक्त होने का प्रयास करो, मन ना विचलित हो। शरीर तो प्रारब्ध कर्म में है, इसमें लगे रहो। एक कथा आती है, मैंने सुनाई है, हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए श्री विठल दास जी, सब छोड़ करके परिवार सहित वृंदावन आ गए। एक दिन जूनागढ़ के राजा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो थे वृंदावन में। तो पत्र में लिख करके भेजा कि हम विठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बात बोलें, यहां बैठे हुए लोग ऊपर आप लोग कितने आनंद से बैठ के सुन लेते हैं। हमें कल पता चला इसके नीचे एक अंडरग्राउंड डोर है, वहां और लोग बैठे हैं जो बेचारे यहां आ भी नहीं पाते। इस वातावरण को वो उनके लिए तो टीवी पर देखने के जैसा ही हो गया, वो ऐसे ही देखते हैं। नीचे बैठे हैं, हम आज जाएंगे उनसे मिलने भी, नीचे वालों से। तो जो यहां बैठे हैं उन लोगों से हमारी प्रार्थना कि बहुत, ये समझ लीजिए कि ये बहुत प्रेम से आपको प्राप्त है, तो इस स्थिति को गवाओ नहीं, बैठ करके प्रेम से सुनो कथा। तो श्री विठल दास जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। हितरवंश महाप्रभु यमुना जी के तट पर बैठे थे, कुछ संत बैठे थे, विठल दास जी वहीं कुछ सेवा कर रहे थे, तभी पत्र आया। महाप्रभु जी बोले, किसके नाम का पत्र है? बोले विठल दास जी के नाम से आया। तो बोले विठल दास पढ़ो। बोले गुरुदेव आपके सामने मैं पत्र पढ़ूं, आप ही पढ़िए ना, क्या है। तो महाप्रभु जी ने जब पढ़ा तो प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, हमारे विठल दास जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, वहां के राजा ने इनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया है। सुन करके विठल दास जी रोने लगे, वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊं मैं, हे नाथ मैं वृंदावन कैसे त्यागूंगा। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, देखो हमारा शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध शून्य करने के लिए संसार में हम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलने वाला सुख और हमें मिलने वाला दुख, ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। अगर हमने दोनों में से कुछ भी भोगने में कटौती करी तो उतना शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपके बिना प्रयास करने पर भी अगर अनायासी सामने से उपस्थित और व्यवस्थित सुख यदि आ रहा है तो उसको भोग लेना चाहिए। भक्त का कई बार ऐसा स्वरूप हो जाता है कि वो व्यवस्थित और उपस्थित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यवस्थित उपस्थित का मतलब है कि सामान्य सुख एक होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख। एक्स्ट्रा सुख क्या होता है? जो है नहीं फिर भी क्रिएट किया गया। पानी से भी गला ठंडा हो सकता है लेकिन जबरदस्ती कुछ और पी रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। दूध से भी काम चल सकता है, लस्सी से भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन अनर्गल वस्तुओं को सेवन करके अपने चित्त को व्यथित कर रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। जो काम पानी से हो सकता है वो पीले पानी को पी करके क्यों करना? तो उपस्थित सुख सबको भोग लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध से प्राप्त है और उसको भोगेंगे तो वो कटेगा और उससे हमारा जीवन का जो प्रारब्ध है वो नष्ट होगा। तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को समझाया कि तुमको वृंदावन की प्राप्ति हुई, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव। अब तुमको प्रधानमंत्री पदवी की प्राप्ति हो रही है तो इसको ठुकराओ नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, भोग लो।
और जब तन मन प्राण बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे, वृंदावन के लिए नहीं रह पाओगे वहां पे, छोड़ के आ जाना, लेकिन तब तक के लिए चले जाओ। तब विठलदास जी गए और जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। बहुत सुंदर चरित्र है विठलदास जी का। तो ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले सुख दुख प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। दुख भी आवे तो उससे भागो नहीं, हाँ प्रयास करो कि वो दुख घटे, पर जितना जीवन में आ रहा है उससे विचलित मत हो, उसको भोग लीजिए। अब यहां प्रसंग आता है श्री माधवदास जी का। उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट में रोग हो गया, तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने के लिए आए। तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ के कहा, आप मेरी सेवा करने आ गए, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान बोले, ठीक कर दूंगा, तो ये जो तुम्हारे प्रारब्ध का बचा हुआ दुख है 4-5 दिन का, और इसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भोग लो। कई बार बंधुओं ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, अचानक से बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी मौसी कष्ट दे रही हैं, कभी बुआ कष्ट दे रही हैं, कभी पत्नी कष्ट दे रही है, कभी पति कष्ट दे रहा है, कभी व्यापार कष्ट दे रहा है, कभी शरीर कष्ट दे रहा है। अचानक से कष्टों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको 80 साल में जितना भोगना था, इसको 80 दिन में भोगवाओ, खत्म करो, जितना भी ये सब एक बार में करवा करके नष्ट करो, ताकि आगे के जीवन में भजन आनंद से कर सके। इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए। धीरे 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 पूरे जीवन में भोगने से अच्छा है। कई बार जब आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकार करते ही ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए भयंकर कष्ट दे देते हैं। बोले इसको भोग लो, इसको यहीं स्वीकार करके नष्ट कर लो, ताकि आगे तुम प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको। और दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्ति काल में आकर के प्रारंभ में ही ठाकुर जी कष्ट देकर के आपको आदत दिलवा देते हैं। आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि फिर बाद में कोई कष्ट आता भी है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि कोई बात नहीं।